हेलो, कैसे हो आप सब। तो आज क्लास 8 का जो साइंस है उनका चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है कोशिका। इससे रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में पूछे गए हैं सारे लेके आए हुए हैं। तो हम लोग इस चैप्टर में सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे और जो भी एक दो क्वेश्चन छूटते हैं तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा चैप्टर के बीच में। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है कि इनमें से कौन सा कोशिकांग केवल पौधों में पाया जाता है। कहने का मतलब है कि पादप कोशिका में कौन कौन से कोशिकांग पाए जाते हैं जो केवल पादप कोशिका में ही हो, वो है हमारे कोशिका भित्ति। इसके अलावा हमारे पास जो होते हैं क्लोरोप्लास्ट, जिसको हम लोग हरित लवक भी बोलते हैं, वो ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा कोशिका भित्ति है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले हमने एक स्लाइड लिया हुआ है जिसमें हमने दिखाया है कि कैसे पादप कोशिका और जंतु कोशिका अंतर है। ये देखिए, जंतु कोशिका है, ये पादप कोशिका है, इसमें सारी चीजें सारे कोशिकांग हैं। लेकिन आप अगर इसमें देखोगे तो ये रिक्तिका होती है जो इसमें बड़ी होती है। इसमें रिक्तिका बिल्कुल छोटे होते हैं, ना के बराबर होते हैं। और आप देखोगे तो ये साइड में कोशिका भित्ति है जो कि हमारे जंतु कोशिका में नहीं है। इसके अलावा हमारे पास क्लोरोप्लास्ट भी होता है, हरित लवक कहीं ना कहीं होगा, ढूंढ लेते हैं उसको। यहाँ देखिए हरित लवक को दिखाया गया है, लेकिन हमारा इसमें हरित लवक नहीं होगा। ये मेजर अंतर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको आप अच्छे से दिमाग में रखो, ठीक है। नेक्स्ट तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है कि आरबीसी का पूर्ण रूप क्या है। हमारे ब्लड में यानी कि हमारी खून में दो तरह की कोशिकाएं होती है, आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी। तो आरबीसी का फुल फॉर्म क्या है। आर से होता है रेड एंड बी से ब्लड एंड सी से सेल। तो रेड ब्लड सेल, हिंदी में बोले तो लाल रक्त कोशिकाएं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, ठीक है। मैं चलूं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं। जब एक ही तरह की कोशिकाएं एक समूह बनाता है तो उन्हें हम टिश्यू कहते हैं, यानी कि उत्तक। हिंदी में क्या कहते हैं उसे, उत्तक। और जब उत्तक मिल जाते हैं तो अंग का निर्माण होता है, फिर अंग तंत्र, और फिर उससे क्या बन जाता है, हमारा शरीर बनता है। तो यहाँ पर समान कोशिकाओं के समूह को हम क्या कहते हैं, उत्तक। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं चलूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुणसूत्र क्या करते हैं। गुणसूत्र स्थानांतरित करते हैं जीन को। किसको स्थानांतरित करते हैं, जीन। अगर इसके जगह पे आपका ऑप्शन रहे अनुवांशिक लक्षण, तो ये भी सही आंसर होगा, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलो। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है इनमें से कौन सा जीव एक कोशिकीय है। यहाँ देखिए अमीबा, पैरामीशियम, जीवाणु, ये तीनों ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा क्योंकि ये तीनों है एक कोशिकीय जीव है। हमने यहाँ बगल में चित्र में भी दिखाया है, अमीबा है, पैरामीशियम है, बैक्टीरिया जिसे हम जीवाणु कहते हैं, यूग्लिना, यीस्ट, प्लाज्मोडियम, ये सारे क्या हैं, हमारे एक कोशिकीय जीव होते हैं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, उपरोक्त में से सभी, ठीक है। चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिका का क्या अर्थ होता है। हालांकि यहाँ पर कोशिका के मीनिंग ही दिए गए हैं। हिंदी में कोशिका को कोशिका कहते हैं, कोशिका को इंग्लिश में सेल कहा जाता है, उन्हें जीवकोश हिंदी में कह सकते हैं, एक गुट भी उनका नाम पड़ता है। ये तीनों ऑप्शन जो है इन कोशिका के लिए यूज होता है। उपरोक्त में से सही इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। कौन सी संरचना अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। ये क्वेश्चन पूछा गया है और इसी चैप्टर में हमने देखा तो वो ब्रिक होता है, जिसे हम किडनीज भी बोलते हैं। ब्रिक हमारा जो है अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है। तो सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, याद रखिएगा। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। अगर लंबी कोशिका की बात करते हैं तो वो हमारी तंत्रिका कोशिका होती है, नर्वस सेल, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कौन सा कोशिकांग आत्मघाती थैला कहलाता है। कोशिका के अंदर में बहुत सारे कोशिकांग होते हैं, केंद्रक होते हैं, अंतरबी जालिका होते हैं, राइबोसोम होते हैं, लाइसोसोम होते हैं, आपका माइटोकॉन्ड्रिया होता है। इस तरह के बहुत सारे कोशिकांग होते हैं। यहाँ देखिए दिखाया गया है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, यहाँ लाइसोसोम है। तो लाइसोसोम को आत्मघाती थैला बोला जाता है। किसको, लाइसोसोम को। यहाँ ऑप्शन नंबर बी में है आपका लाइसोसोम। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। इसे आत्मघाती थैला इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये ना बीच बीच में ब्लास्ट होते रहता है और अपने आप को ही नुकसान पहुंचाता है। देखिए बीच के अंदर में ये जो पार्टिकल्स है ये ब्लास्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा जो है वो है प्रकार। ये क्या है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया क्वेश्चन है इसलिए मैंने लिया है। प्रकार का मतलब होता है प्रकार, क्या है, प्रकार, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। डब्ल्यूबीसी का पूर्ण रूप क्या है। हमने पीछे बताया कि ब्लड में दो तरह की कोशिकाएं होती है, रेड ब्लड सेल्स एंड व्हाइट ब्लड सेल्स। डब्ल्यूबीसी का मतलब होता है व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट मतलब श्वेत। किधर है श्वेत रक्त कोशिकाएं, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है, श्वेत रक्त कोशिका। यहाँ देख सकते हैं दोनों हमने दिखाई, ये रेड ब्लड सेल्स है और ये व्हाइट ब्लड सेल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, निम्न में से कौन सी संरचना आनुवांशिक गुणों को तथा लक्षणों को जनक से अगली पीढ़ी में स्थानांतरित करती है। हमने पीछे एक क्वेश्चन लिया था, गुणसूत्र का काम क्या होता है। गुणसूत्र जो है जीन को स्थानांतरित करते हैं, किसको, जीन, यानी कि अनुवांशिक लक्षण।
लेकिन यहाँ पर अगर आप ऑप्शंस को देखोगे ध्यान से तो यहाँ गुणसूत्र आपको दिखेंगे ही नहीं। क्रोमोसोम है, लाइसोसोम है, सेंट्रोसोम है, राइबोसोम है, लेकिन गुणसूत्र नहीं दिख रहे, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है। इसका राइट आंसर क्रोमोसोम होगा। इंग्लिश में गुणसूत्र को ही क्रोमोसोम बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ध्यान रखिएगा, इस तरह से भाषा बदल के भी कभी कभी क्वेश्चन आपको फंसा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, अमीबा की आकृति कैसी होती है? तो अमीबा की आकृति नियमित, अनियमित, समान या असमान? तो आप देखोगे अमीबा का कोई फिक्स्ड स्ट्रक्चर होता नहीं है। अभी आपको यहाँ पर ऐसे दिख रहा है, लेकिन ये कभी भी बदल सकता है। कभी अपना पैर निकालता है तो इस तरह का स्ट्रक्चर हो जाता है जब ये खाना पकड़ता है। तो इनकी कोई नियमित आकृति होती नहीं है, ये कभी भी बदलता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, अनियमित। जितने भी एक कोशिकीय जीव होते हैं जनरली अनियमित ही होते हैं। वो अपने खाने होने के लिए इधर उधर मूव करते रहते हैं, तो अपने शरीर को मूव कराते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा जीव एक कोशिका नहीं है? एक कोशिकीय जीव पूछा गया है, इसमें से कौन नहीं है? पीछे हमने एक क्वेश्चन लिया था जिसमें तीनों ऑप्शन था, जीवाणु, अमीबा और पैरामीशियम, और ये तीनों जो है एक कोशिकीय जीव है। इसमें से जो कवक है वो एक कोशिकीय जीव के अंतर्गत नहीं आते हैं। यहाँ ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है कि कोशिका को किस यंत्र द्वारा देखा जा सकता है? तो कोशिका बहुत ही छोटी होती है, सूक्ष्मजीव की तरह होते हैं, तो इनको बिना माइक्रोस्कोप के आप नहीं देख सकते हो। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, सूक्ष्मदर्शी। याद रखिएगा, दूरदर्शी, टेलीस्कोप, सूक्ष्मदर्शी, माइक्रोस्कोप दोनों अंतर है। दूरदर्शी से दूर की वस्तुओं को देखते हैं, जूम करके देख सकते हैं, लेकिन सूक्ष्मदर्शी में नजदीक रखी जाती है और वैसी वस्तुओं जिसे हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते देखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी कोशिका साकित और लंबी होती है? क्या कहने का मतलब है, उनको इनकी शाखाएं होगी, बटे हुए होंगे और साथ में लंबे होंगे, तो वो हमारे हैं तंत्रिका कोशिका। किधर है ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी। यह देखिए, आपको मैंने चित्र दिखाया है, ये हमारा न्यूरॉन है, तंत्रिका कोशिका। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अगले क्वेश्चन की ओर चलूं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है? तो आगे पीछे हमने बताया था कि कोशिका भित्ति और एक हरित लवक, ये दोनों जो है पादप कोशिका में पाए जाते हैं, जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते। यहाँ देखिए हरित लवक है, यहाँ ऑप्शन में कहीं पर होगा हरित लवक, नहीं है। देखिए आपको क्लोरोप्लास्ट दिखता होगा, ये क्लोरोप्लास्ट ही हमारा क्या है, हरित लवक। इसलिए आप इन सब के नाम ने दोनों भाषाओं में रखो तो अच्छा रहता है। क्लोरोप्लास्ट, इन्हें क्या कहते हैं हम? हरित लवक कहते हैं, और ये सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं चलूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कोशिका की खोज सबसे पहले किसने की? बहुत इंपॉर्टेंट था उस चैप्टर में। चैप्टर का स्टार्टिंग में ही हमने पढ़ा था कि रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कोशिका को देखा था, जो कि एक मृत कोशिका थी। किस प्रकार की कोशिका थी? मृत कोशिका की। और किस में देखा था उसने? कॉर्क में देखा था। तो ये दोनों पूछा जाता है। रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका की खोज करी थी किस प्रकार की थी? तो मृत कोशिका थी। कहाँ देखी थी? तो उसने कॉर्क में देखी थी। और किसने देखी थी? रॉबर्ट हुक ने। कब देखी थी? तो 1665, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलूं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि हरे रंग का क्या होता है? जो हमारे पौधे में, पत्ते में या फिर जिसमें भी हरा रंग होता है उसमें जनरली क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट मतलब हरित लवक, याद रखिएगा। कौन सा? क्लोरोप्लास्ट। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तो मानव में सबसे लंबी कोशिका जो होती है वो तंत्रिका कोशिका, हमने पीछे ऑलरेडी बोला हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि रॉबर्ट हुक ने कोशिका किस में देखी थी? अभी हमने बताया था, वो है कॉर्क में। किसने देखी थी? कॉर्क में। किस प्रकार की कोशिका थी वो? तो वो मृत कोशिका थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलो। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है का मुख्य कार्य प्रोटीन संश्लेषण है। इनमें से किसका काम जो है, मेन काम, वो प्रोटीन संश्लेषण होता है। याद रखिएगा, कोशिका के अंदर में होते हैं राइबोसोम। क्या होते हैं? राइबोसोम। ये देख सकते हैं यहाँ पर। ये राइबोसोम जो होते हैं कोशिका के अंदर में प्रोटीन संश्लेषण का काम करते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। हमने लाइसोसोम के बारे में क्या बताया था? लाइसोसोम क्या करते हैं? तो वो उसे आत्मघाती थैला कहा जाता है। क्रोमोसोम क्या करते हैं? जीन को स्थानांतरित, ट्रांसफर करते हैं, अनुवांशिक गुणों को। ठीक है, तो ये हमारा राइबोसोम। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलूं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है? याद रखिएगा, कोशिका भित्ति जो पौधे की कोशिका के चारों ओर मोटी परत होती है, बाहरी परत, वो कोशिका भित्ति कहते हैं। ये रक्षा प्रदान करता है, और ये जो बना होता है वो सेलुलोज का बना होता है, मजबूत बना होता है सेलुलोज। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, जिनका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं का बना होता है उन्हें क्या कहते हैं? तो जिनका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं का बना होता है उन्हें बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। किधर है ऑप्शन? एक कोशिका नहीं, कोशिकाएं नहीं, बहुकोशिकीय जीव। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलूं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंगों की संरचनात्मक मूलभूत इकाई को क्या कहते हैं?
याद रखिएगा, यहाँ है संरचनात्मक मूलभूत इकाई, कहीं रहेगा क्रियात्मक मूलभूत इकाई। अगर आप कोशिका की डेफिनेशन आपको याद है तो आपको ये बात याद होगा कि किसी भी जीव का, किसी भी अंग का, किसी भी शरीर का जो सबसे छोटी इकाई होती है, जिसे हम उनकी संरचनात्मक या क्रियात्मक इकाई कहते हैं, उन्हें कोशिका कहते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, कोशिका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है। अच्छा, हमने इस क्वेश्चन के बारे में बात किया है, क्वेश्चन रिपीट हो गया, आई एम सॉरी फॉर दिस। सेलुलोज, कोशिका भित्ति किसके बनी होती है? सेलुलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जीवित कोशिकाओं को किसकी सहायता से देखा जा सकता है? इसकी भी बारे में बात हमने करा था, सूक्ष्मदर्शी। किसके द्वारा सहायता से देखा जा सकता है? सूक्ष्मदर्शी। ये दूरबीन ही हमारा दूरदर्शी है, जो पीछे ऑप्शन में था। यहाँ पर कोशिकाओं की देखने की बात हो रही है, सूक्ष्मजीव की देखने की बात हो रही है, तो कौन है वो? सूक्ष्मदर्शी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में हमारे बाहरी मोटी परत क्या कहलाती है? पौधों में जो बाहरी मोटी परत होती है, अभी हमने बताया था, वो है कोशिका भित्ति। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। ठीक है, कोशिका भित्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें लगता नहीं है ये। थैंक यू, अगर आप अभी तक टिके हुए हैं, अगर देख रहे हैं तो थैंक यू। आगे भी शेयर करेंगे अपने दोस्तों तक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने लिया है। नेक्स्ट वीडियो आप तक आए तो आप सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।